बट समटाइम्स जब आपको बच्चे की हेल्थ देखनी होती है, जूसेस नहीं ख़वातीन से पिए जा रहे होते, कभी कभी किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो जाती है, उसकी स्मेल बुरी लगती है। दीज आर ऑल हार्मोनल चेंजेस एज वेल, और प्रेगनेंसी में देर आर सो मेनी क्रेविंग्स एज वेल। अब कभी कभी वो क्रेविंग्स इतनी हार्मफुल होती हैं आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ तो नहीं दे रही होती, बट डेफिनेटली आप क्योंकि चाइल्ड बर्थ के एक प्रोसेस में होते हैं, ऑल द थिंग्स गोज फ्रॉम योर बॉडी। तो आपको चाहिए, मैं ख़वातीन को तो ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, जो भी ख़वातीन अर्ली 20s में है, मिड 30s में हैं, आपको पता है कि आपकी शादी होने वाली है या शादी प्लान हो रही है, तो शादी से एटलीस्ट 6-7 महीने पहले खाना पीना शुरू कर दें। उस टाइम पे डाइटिंग, उस टाइम पे जिम कोई फ़र्क नहीं देगी आपकी ज़िंदगी में, बल्कि ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगी। फिर ये वही ख़वातीन होती हैं जो शादी के 1-1.5 महीने बाद कह रही होती हैं हमारे जोड़ों में दर्द है, ये है मसला, वो है मसला। फिर प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फर्टिलिटी इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने एकदम से एक स्ट्रेस भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है क्या, ऑब्वियसली आप एंजाइटी में भी चल रहे हैं दैट समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, एक बड़ी ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। उसके साथ ही साथ आपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं, तो वो ज़्यादा आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, और आपका मेटाबॉलिज्म अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको वापस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा डॉक्टर बीरा, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे गाइड करेंगी उन तमाम ख़वातीन को जो आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, कि लाइफस्टाइल चेंजेस उन्हें कैसी लेके आनी चाहिए अपनी डेली रूटीन में टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सुबह जल्दी उठना सीख लें ख़वातीन। रात लेट नेटफ्लिक्स देखते रहना या फिर सीरियल्स देखते रहना, रील्स देखते रहना, सोशल मीडिया पे बिज़ी रहना, ये थोड़ा सा आप कम कर दें। मैं ये नहीं कह रही ख़त्म करें, लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, बिकॉज अगर आप सुबह के जल्दी के उठने के साथ साथ आपके बहुत से काम ऐसे हैं जो कि मैनेज होने के साथ साथ कंप्लीट भी हो जाते हैं। ऑल्सो व्हेन यू आर अर्ली अवेकन, आपकी बॉडी में जो एंडोर्फिन्स की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कोशिश करें कि सुबह उठने के आधे घंटे से पहले आप अपने बेड से निकल आएँ। बहुत सी ख़वातीन 2-2 घंटे बेड पर लेटी रहती हैं। वो कोशिश करें कि जैसे ही वो उठ गई हैं, बेदार हो गई हैं, फौरी तौर पर चाहे नहीं भी उठ रही हैं, 10-15 मिनट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद उठें, उठकर जो भी उनकी रूटीन है कैजुअल उसको थोड़ा सा स्टार्ट कर दें। स्लोली स्टार्ट करें लेकिन जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके सोकर उठने के 1 घंटे के दौरान ही आपकी बॉडी डिसाइड कर लेती है कि मैंने आज इसकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज़ करने हैं और इसको इतना तंग करना है और इतना इसको सुकून में रहने देना है। तो आप सुबह ही डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। उसके बाद आप अपनी सुबह की रूटीन में, अगर आप जिम नहीं जा सकती हैं तो घर पर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, कोई योगा, अब आजकल सोशल मीडिया इतना एडवांस है, एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई छोटी मोटी 2-4 एक्सरसाइजेस को 10-15 मिनट के लिए भी कर लें तो वो बहुत है। अपनी मेडिटेशन कर लें, कुछ भी कर लें, देन यू स्टार्ट ऑफ योर डे जैसे आप करती हैं। फिर आप भाग तोड़ करें, जैसे मर्जी करें, बीच में एक मिड डे नैप आपकी मर्जी है। 1 से 3 बजे के दरमियान में दोपहर को आपको नैप ज़रूर लेनी है। 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इनफ है, इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो बस आप इसी रूटीन पर चलें और कोशिश करें कि रात 10 बजे तक जो है अपनी एक मार्जिन बना लें। सारे सीरियल्स भी ख़त्म हो जाते हैं मेरा ख्याल है 10 बजे तक। 10 बजे के बाद हाँ, तो हो जाते बस हैं। 10 बजे सो जाना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अबीरा फॉर जॉइनिंग अस, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये। आई होप कि जो ख़वातीन आपको सुन रही हैं उन्होंने ज़रूर ये चीज़ें नोट कर ली, और बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओन हेल्थ। अगर हम ही अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर कैसे चलेगा आगे, क्योंकि ख़वातीन नहीं चलाना होता सब कुछ, घर तो ख़वातीन ही चलाती हैं। थैंक यू सो मच अबीरा फॉर जॉइनिंग। यू वेलकम। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आमना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या औरतें जो हैं वो अपने पर्सनल रिश्तों में भी नफ़रतें, जेलसी, वो हसद, उस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चलती हैं? अच्छा, पहले तो अभी डॉक्टर अबीरा ने इतनी अच्छी बातें की, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक कॉज बताना चाह रही हूँ कि क्यों औरत के अंदर ही जेलसी या कंपैरिजन औरत के अंदर ज़्यादा क्यों आता है। उसकी जैसे मैंने पहले भी अभी जिक्र किया कि एक बायोलॉजिकल रीज़न है, दैट बायोलॉजिकली मेन एंड वुमेन दे आर बोथ डिफरेंट। तो उसमें हार्मोनल जो इम्बैलेंस है ना औरत में थ्रू आउट, वो आप थ्रू आउट उसकी देखें, फ्रॉम अर्ली टीन से स्टार्ट हो जाता है। मेनार्की इज़ अ टाइम जब एक हार्मोनल बड़ा एक ड्रास्टिक किस्म का चेंज आता है बच्ची के अंदर, एंड देन थ्रू आउट पीरियड्स का, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से, फिर उसके बाद मीनोपॉज की वजह से, देन प्रेगनेंसी में हार्मोनल डिफरेंसेस आते हैं। तो हार्मोन्स एक साइकिल में ना ओवर द पीरियड ऑफ मंथ
ख़वातीन के उनके वैल्यूज़ डिफ़र करती रहती हैं, जो कि इमोशनल चेंजेस क्रिएट करती हैं फीमेल्स में। जैसे आपने शुरू में इमोशनल रेगुलेशन की बात की, तो जब हम बेसिकली थेरेपी की तरफ आते हैं तो हम बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि आपने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरीके से आपने नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, किस तरीके से आपने सिचुएशन को कोप करना है, ठीक है, किस तरीके से आपने दूसरी औरत को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ तो औरतें ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करें कि मैंने जो जोड़ा पहना है वो दूसरी औरत पहन के आ रही है, ठीक है। तो जो पर्सनल आप देखें ना कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में ख़वातीन के साथ, अब आप कह रही हैं कि नेगेटिविटी किस तरह से आ जाती है, पर्सनल रिलेशनशिप में पर्सनल शेयरिंग आ रही है, ठीक है। अब वो औरत जो कि बायोलॉजिकली एक हार्मोनल इन डिस्टर्बेंस से गुजर रही है और फिर उसका कोई आउटलेट नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक्सरसाइज ख़वातीन नहीं करती, जब एक्सरसाइज नहीं करेंगी हार्मोनल इम्बैलेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा। डाइट जो है वो ख़वातीन में जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, और ये जंक फूड जो है, जंक फूड की वजह से भी इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। Definitely. और वो जंक फूड इतना ज़्यादा खा रही हैं, मैंने देखा है कि फिज़ी ड्रिंक्स की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होगी फीमेल्स में, बच्चे, छोटी बच्ची से लेके प्रेग्नेंट औरत तक अगर वो पी रही है फिज़ी ड्रिंक्स, तो वो बहुत आपके अंदर एग्रेशन क्रिएट करते हैं, डेवलप करता ठीक है। हमने बचपन से सुना था कि मुझे याद है कि मेरे बच्चे छोटे होते थे तो मैं उनको नहीं, आई मीन कोई भी स्वीट ड्रिंक, इवन मिल्क भी, स्वीटेंड मिल्क नहीं देना। क्यों? आए बच्चा गेट्स वेरी हाइपर एक्टिव, ठीक है, तो बच्चा सोएगा नहीं रात को अगर आप उसको देंगे। तो आप देखिए वो फीमेल्स जो दिन में इतनी ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स कंज्यूम कर रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, उन्होंने कहीं निकालना है, दे नीड आउटलेट। वो जिम भी नहीं जा रही हैं, वो काम भी कोई नहीं कर रही हैं, तो वो कहाँ निकालेंगी? वो इस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप्स में निकालती हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में सिर्फ एक दूसरे से दुश्मनी ही निभा रही हैं, नहीं? क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना, जो चीज़ अवेलेबल होगी ना, आप उसी पे अपना एग्रेशन निकालोगे ना। तो क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं आपके। अगर आप ऑब्वियसली वो वर्किंग वुमेन जो कि प्रोफेशनल लाइफ में जा रही हैं, वो भी देख रही हैं ये चीज़ें, जेलसी को, एनवी को, वो भी फेस कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी जो एक पर्सनल स्पेस है, वो औरत नहीं बर्दाश्त करती कि वो पर्सनल स्पेस वो किसी और से जैसे कि शेयर करे। हमने आमना स्टार्टिंग में भी बात की थी, शेयरिंग नहीं सिखाई जा रही है ना, तो इसका ये फैक्टर वो भी ऐड ऑन होता है कि औरत को शेयरिंग सिखाई नहीं जाती है। तो सोफिया, इफ आई आस्क यू कि औरत को सिक्योरिटी पहुंचाना किसका फ़र्ज़ है? लाइक उसको कौन फराहम करे, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल? अच्छा, मर्द का रोल तो बाद में आता है ना, जब वो उसकी ज़िंदगी में आता है। जब उसकी ज़िंदगी में आने से पहले वो कहाँ पर होती है? अपने घर में ना। घर में। तो अब यहाँ से इसकी बात से मुझे एक बात जहन में आई कि औरत माँ भी तो है। अगर मैं माँ हूँ, मैं एक औरत, अब एक इतना लंबा लाइफ टाइम गुजार चुकी हुई हूँ, तो मुझे पता है मुझे अपनी बेटी को ब्रॉट अप कैसे करना है, इसको समझाना क्या, इसके अंदर चीज़ें कैसे डेवलप करनी है, ताकि ये आगे जाके किसी और औरत को तंग ना कर सके। तो सबसे पहले स्टेप पे तो माँ ने ही उसको सिक्योरिटी देनी है। उसको जब तक घर से सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर वो बचपन, उसका जवानी, उसका जो ब्रॉटअप है सारा का सारा सिक्योरिटी में रहेगा, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि हस्बैंड की। हमारे यहाँ हम यहाँ पे भी मैं माँ के रोल को ही करूँगी कि लड़कों को वो ऐसे पालती हैं कि तुम सुपीरियर हो, आने वाली जो है वो औरत है, ठीक है, तुम हर काम, हर तरीके से अपना गुस्सा भी निकाल सकते हो, तुमने कफालत करनी है, तुम जिम्मेदार हो। एक ऐसा रोल उसके सामने रख दिया जाता है कि वो बस उस कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाता है। अब नहीं, मर्द बैठ जाता है, शौहर बैठ जाता है कि जी मैं तो शौहर हूँ, बस मेरा रोल ये है। वो ये भूल जाता है कि जो आ रही है उसको उसने रिस्पेक्ट भी देनी है, उसने सिर्फ घर नहीं चलाना, रिस्पेक्ट भी देनी है, रिस्पेक्ट के साथ सिक्योरिटी भी पे देनी है।